हेलो बच्चों, कैसे आप सब? सब बढ़िया, गजब धांसू। हाँ, आपने क्या पढ़ा? सीए में फाउंडेशन इन जस्ट 45 डेज। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, और पॉसिबल करके भी दिखाया है एवी स्मार्ट स्टडी के बच्चों ने। 45 दिन में, सिर्फ 45 दिन में अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने पहले ही दिन से शिद्दत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ स्टडी करी फाउंडेशन के चारों सब्जेक्टों की। अकाउंट, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथ कहते हो, लॉ, बड़ी शिद्दत से तैयार करा। और मात्र 45 दिन की प्रिपरेशन के बाद, अपनी स्टडी पूरी करने के बाद उन्होंने जब एग्जाम दिया तो उनका भी जो कमिंग रिजल्ट आया है वो बड़ा पॉजिटिव आया है, बहुत बढ़िया आया है रिजल्ट। ठीक है, तो आइए सीधा ग्राउंड लेवल से बातें करेंगे उन्हीं बच्चों के साथ और जानेंगे कि 45 दिन में ये पॉसिबिलिटी उन्होंने कैसे बनाई। तो मैं बुलाना चाहूंगा, आपके आगे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा सीए फाउंडेशन 45 दिन में जिन्होंने क्लियर करा है, रोहन अग्रवाल। और सीएमए फाउंडेशन जिन्होंने क्लियर करा है, उज्जवल गर्ग। तो रोहन, मेरा पहला सवाल तुमसे है कि तुमने सीए कोर्स ही क्यों सिलेक्ट करा? अपनी 12th के बाद अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ही क्यों जाना है, ये क्यों सोचा आपने? बात कुछ ऐसी थी, मुझे शुरू से चाहिए था एक प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर रिस्पेक्ट काफी मिले। अब जैसे सीए है, सीए के अंदर आपको रिस्पेक्ट काफी मिलती है, आपकी हर टाइम की आपकी वैल्यू होती है। और साथ में शुरू से बनिया हूँ, थोड़ा बहुत परिवार का भी चलता है कि हाँ बंदा कुछ रिस्पेक्टेड करे और पैसे आने चाहिए सही। तो पैसे का मामला रहता है। और साथ में दूसरी बात यह है कि इसमें कोई कोटा नहीं है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन नहीं है। कैसे जो डिजर्विंग है उसी को मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी। ये नहीं है कि किसी के लिए सीट पहले से रिजर्व है, मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सीट आपके हिस्से की उससे मिलती है। अब जैसे आप मान लीजिए मेरा सीयूईटी का था, सीयूईटी में मेरे नंबर अच्छे आए थे लेकिन मुझे कोई कॉलेज मिले, सही कॉलेज भी मिले, लेकिन बात ये थी वो थे दूर के। क्यों नहीं मिले अच्छे कॉलेज बहुत ज्यादा? क्योंकि कोटा, जिनकी सीट रिजर्व्ड है, जिनके मार्क्स नहीं आए ज्यादा सही, उनको भी मेरे से अच्छी सीट मिली है। और जहाँ पे मुझे कॉलेज मिले हैं वहाँ के लिए मेरे माँ बाप मुझे भेजेंगे क्योंकि वो दूर जाता है। पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, दूर पेरेंट्स जाता है। और अभी सीए में एक तरीके से रिजर्वेशन ही है, रिजर्वेशन काबिलियत को ही पूछा जाता है। जो तो डिजर्विंग उज्जवल, मेरा तुमसे वही सवाल है जो मैंने रोहन से पूछा कि आपने 12th के बाद सीएमए क्यों सिलेक्ट करा? क्योंकि सीएमए तो बहुत बच्चे जानते भी नहीं है, मतलब, और आपको पता है सीएमए के बारे में, तो आपने सीएमए ही क्यों गए, आपसे मैं जानना चाहूंगा। मेरा फर्स्टली मोटिव सीएमए में जाने का ये था कि जो रोहन ने बताया सेम, कि मेरे को एक प्रोफेशनल कोर्स चाहिए था जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिले, जिसकी आपकी काबिलियत को जज करा जाए, जिसमें आपको मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिले कि हाँ आपने कुछ अच्छा अचीव करा है अपनी लाइफ में। सेकेंडली, मेरे को अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को मतलब मेरा अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट था काइंड ऑफ, ठीक है। और बाकी मैं स्पोर्ट भी मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सेकेंडली ये चूज करा। और बात रही इसकी कि काफी लोग नहीं जानते, तो हमारे सर हैं सीएमए विवेक अग्रवाल, तो वो उनका एग्जाम्पल है। और बाकी मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो भी सीएमए कर रहे थे, उनके थ्रू भी मुझे पता चला, सर के थ्रू, तो मेनली सर के थ्रू से पता चला मेरे को। तो बस यही है। अच्छा, जैसे रोहन ने रिजर्वेशन के बारे में बोला, क्योंकि देखो मैं भी रिजर्वेशन को लेकर बहुत अगेंस्ट रहता हूँ, आप इसमें कुछ जाना बोलना चाहेंगे कि भाई? रोहन ने बिल्कुल सही बोला, और ये कोर्सेज इसीलिए बेस्ट हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है किसी भी तरीके की। यहाँ बच्चे को उसकी काबिलियत पे जज करा जाएगा। यहाँ ये नहीं देखेंगे कि वो ओबीसी है, वो एससी है, या वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्यों? वो मेरे को ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ अ जनरल बैकग्राउंड मेरे को पार्शियलिटी लगती है। अब जैसे रोहन ने बताया उसके सीवीटी मार्क्स कम है। अब मार्क्स मतलब मार्क्स अच्छे थे पर लेकिन कोटा की वजह से नहीं मिला। अब किसी और अगर किसी कोटा से होता और सेम मार्क्स होते तो वो नॉर्थ में बैठा होता, इतने अच्छे मार्क्स थे उसके ऊपर, लेकिन क्या करें, ये इसीलिए सीए सीएमए इज द बेस्ट कोर्स क्योंकि यहाँ पे उसकी काबिलियत पे जज करा जाता है। बच्चों, नॉर्मली जब भी कोई सीएमए फाउंडेशन करना चाहता है तो 12th के बाद दिसंबर में एग्जाम देना पसंद करता है, वो सोचता है कि मेरे को ज्यादा समय मिल जाएगा। बट इन दोनों बच्चों ने जून अटेम्प्ट, मतलब एक तरीके से जब मार्च में एग्जाम खत्म हुए और सोच लिया कि जून में हमें एग्जाम देना है, तो इन्होंने जून अटेम्प्ट ही क्यों पकड़ा? तो आइए इन दोनों बच्चों से जानते हैं। तो उज्जवल, आप बताइए कि आपने जून अटेम्प्ट ही क्यों अपियर करा? मेरा जून अटेम्प्ट अपियर करने का सबसे पहला मतलब सबसे पहली चीज इसलिए थी क्योंकि हम 12th का एग्जाम जस्ट दे के आते हैं एंड बोर्ड इज अ वेरी बिग थिंग। हम बोर्ड दे के आते हैं, बोर्ड आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम देने में कितनी मेहनत लगती है। अब उस टाइम पे हम एकदम से चार्ज अप रहते हैं कि हम बिल्कुल तुरंत बोर्ड का एग्जाम दे के आए जी, हमने तुरंत तुरंत तैयारी कर ली। अब मैंने क्या करा था, मेरा 31 मार्च को लास्ट एग्जाम था, मैंने अगले दिन से ही कोचिंग ज्वाइन कर ली, अगले दिन से ही हमारा बैच स्टार्ट हो गया था कि हम 45 डेज का चैलेंज ले रहे हैं, हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं।
और पेपर के लिए फिर आपको ये रहता है कि आप चार्ज जब लेते हैं ना तो आप लगातार करते जाते अब अगर आप 6 महीने का गैप ले लेंगे तो आप वो अपने बाकी कामों में लग जाएंगे, आप घूमने फिरेंगे भी, आप दोस्त के साथ भी लगेंगे, आप वो मतलब आप मोटिवेशन नहीं ले पाते, तो आप वो उस तरीके की मेहनत नहीं हो पाती। आप जो 45 डेज में करोगे आप टाइम भी बचाओगे अपना, आप क्या कहते हैं मेहनत भी अच्छी करोगे, आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर करोगे, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी आप चार्ज कर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बोर्ड के एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारी स्टडी के ऊपर होता है, और जब हमारी स्टडी के ऊपर होता है हम हीट मूवमेंट में होते हैं कि हमारा फोकस स्टडी पे है, तो हमने वो स्टडी के मूवमेंट को टूटने नहीं दिया, लगातार उसको फॉलो अप में रखा था। फिर जून की हम फाउंडेशन फाड़ देंगे, फाउंडेशन निकाल देंगे इन जस्ट वन टाइम। ठीक, मैं भी नॉर्मल में क्या करता, मैं भी सितंबर अटेम्प्ट में सोच रहा था, लेकिन भैया ने मुझे पहली अगस्त में बता दिया था कि हाँ जून अटेम्प्ट भी होता है, उसकी वजह से मेरे 6 महीने बच सकते हैं। जैसे उज्जवल ने बहुत सही बात करी कि हमारी मेहनत हम हीटअप मूवमेंट के अंदर हम होते हैं, तो हम लगातार हम अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू रख पाते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारा 12th का जो हमारा याद किया हुआ वो हमारा काफी काम में आता है। अब जैसे दिसंबर अटेम्प्ट अगर हम देंगे तो हमारे साथ होगा क्या, हम बीच में गैप आ जाएगा। गैप आ जाएगा, हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। अब ये हो गया पहले पर्सपेक्टिव, आपकी मेहनत बचती है, ठीक है। अब दूसरे पर्सपेक्टिव जैसे मैंने पैसों के लिए कहा, आप नॉर्मल अगर आप हिसाब लगाओगे, आप कॉमर्स पे हो, नॉर्मल अगर आप हिसाब लगाओगे, आप जैसे एवरेज सैलरी आप 80,000 आप मान के चलिए महीने की, अगर जब सीए बन जाओगे, सीए बन जाओगे तो वैसे जैसे महीने का लाख चल रहा है तो आप 80 ले रहे हो। 80 ले लेंगे, तो आप देखिए आप 6 महीने आप कितने, आप 4,80,000 रुपया बचा लोगे लगभग। अब आप देखिए आप ROI लगाइए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना इतना पैसा तो मैंने कोर्स में नहीं डाला जितना आपने बचा लिया। ये तो मतलब बहुत बढ़िया दिमाग लगाया तुमने, बिल्कुल प्रूफ बनिया। तो रोहन मेरा तुमसे अगला सवाल है कि जैसे आप जो बच्चे सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं और वो भी आप ही की तरह इन जस्ट वन टाइम अपने फाउंडेशन क्लियर करके अपने सीए सीएमए की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो तुम अपने तरफ से उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, या क्या टिप्स देना चाहोगे? तो भैया मैं मेनली मैं 2 टिप्स देना चाहूंगा। पहली तो आपकी प्रैक्टिस आप मत छोड़िए। कैसे, अगर आपके 3 क्वेश्चन आपको सेम लग रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं एक कर लेता हूँ, 2 तो सेम है हो जाएंगे, आप तीनों के तीनों करिए। आपको हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको नई चीज आपको सीखने को सारे मिलेगी। क्वेश्चन अटेंड करना। सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए। बिल्कुल। और फिर दूसरा आपकी जो प्रैक्टिस होती है उससे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मत करिए। थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है। जैसे लॉ है, लॉ हमारे लिए पहली बार हमारा नया सब्जेक्ट था, हमें काफी दिक्कत हुई लॉ के अंदर, क्योंकि दिक्कत ही रहती है आपकी 12th तक आपका लॉ नाम का आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होता, पहली बार लॉ आता है, प्रेजेंटेशन में आपकी बहुत दिक्कत होती है। तो आप उसके लिख लिख के प्रैक्टिस करिए कि आपको कैसे कैसे आपको लिख के दिखाना है, अपनी बात को आप कैसे रख सकते हैं उसके अंदर। तो ये सब इसमें बहुत जरूरी रहता है। और दूसरी टिप, प्रेजेंटेशन राइटिंग स्किल्स वगैरह इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, हाँ आपको उसके लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन की। ठीक। अब जैसे आप दूसरी टिप देखिए कि आप जो भी आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे RTPs हो गए, PYQ हो गए, तो ये सब सजेस्टेड हो गए, तो ये आपको 20-20 से आप कम से कम करके जाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और जो आपके लिखने का तरीका है वो भी आपका काफी इंप्रूव होता है। जैसे आप असलियत में जब मॉक टेस्ट वगैरह जब करते हैं तो भी काफी इंप्रूवमेंट आती है। और उज्जवल आप बच्चों को क्या गाइडेंस, क्या टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये टिप्स देना चाहूंगा, मेनली 2 टिप्स ही हैं रोहन की तरह। पहली टिप ये है कि आप अपने स्टडी मैट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए, आप अपने स्टडी मैट पे बिल्कुल फोकस करिए। आपको आपके इंस्टीट्यूट ने इतना दे रखा है, इतना मटेरियल है, आप अगर उसे कर लेंगे आपके लिए वही बहुत एनफ है। आप उसे डेडिकेशन के साथ करिए, आपके लिए वो बहुत एनफ है, आप पक्का फोड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी टिप ये है कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दिन भर में खोल के भी देखें। हमारा क्या था, हम सिर्फ डाउट्स के लिए खोलते थे। वो भी क्या था, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, हम सब बैचमेट्स ने बनाया था, उसमें हम बात करते थे कि ये डाउट का क्या है, ये इस डाउट का ये तू बता दे, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा था तो वो बता देता था। इसीलिए सोशल मीडिया यूज होता था, वो भी स्पेसिफिक व्हाट्सएप यूज होता था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कुछ बिल्कुल चलाइए मत, क्यों, आपको वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करता है। और हमारा सबसे बड़ी बात, विवेक सर ने पहले दिन ही, बैच के पहले दिन ही बोला था कि हमारी 45 दिन की तपस्या है। 45 दिन की तपस्या मतलब क्या है कि उन्होंने बोला ना मैं कहीं जाऊंगा ना तुम कहीं जाओगे, ना कोई घूमने जाएगा, ना कोई घूमने जाएगा, ना कोई एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और हमने भी वो कमिटमेंट दी, उन्होंने भी कमिटमेंट दी, और रिजल्ट आपके सामने है। तो बच्चों जैसे आपने ना देखा कि रोहन और उज्जवल का जो एक्सपीरियंस है वो क्या रहा, और मैं मानता हूं कि आपने रोहन और उज्जवल से बहुत कुछ सीखा होगा जो सीए सीएमए CS करना चाहते हैं आफ्टर 12th। देखिए मैं आपको एक बहुत नॉर्मल से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो चीज साइंस साइड में होती है वो कॉमर्स में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? या तो हम कहीं गलती कर रहे हैं या आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो उसी गलती को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए
हमने पहले से एक बैच बना रखा है जिस बैच में इन बच्चों ने ज्वाइन करा था, विच इज कॉल्ड स्पेशल 26। स्पेशल 26 एक अकेडमिक्स बेस्ड बैच है जिसमें अकेडमिक्स के ही बच्चे जो होते हैं वो CMA फाउंडेशन के को ज्वाइन करते हैं बेसिकली अपने 12th के साथ साथ। और ऐसा नहीं होता कि 12th बिगड़ती है, बल्कि 12th के मार्क्स में इंप्रूवमेंट होती है, 12th के पेपर को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन को करने का एनहांसमेंट होता है। तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही हमारी अकेडमिक्स में पड़ता है, तो गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता है स्पेशल 26 का। तो स्पेशल 26 कहीं ना कहीं आप ऐसे मान के चलिए जैसा आप 11th-12th में IITs दी, मेंस, एडवांस, मेडिकल की तैयारी करते हैं, सिमिलरली आप अपने कॉमर्स के जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ फोड़ना चाहते हैं बेसिकली, तो वो CMA फाउंडेशन की प्रिपरेशन अपनी अकेडमी के साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि 40-50% हमारा सिलेबस 11th-12th का ही आता है। बात क्लियर हो गई। और याद रखना इन बच्चों के पास तो फिर भी 45 दिन थे, मिनट नहीं करूंगा, 45 दिन थे इन बच्चों के पास, लेकिन आपके पास 45 दिन नहीं है, आपके पास पूरे 10 महीने हैं। और 10 महीनों में भी अगर मैं अकेडमी की स्टडी हटा देता हूं, अगर 10 महीनों में से 4 महीने बैठा दो जिसमें आप अकेडमिक बोर्ड 12th की बात करेंगे, तो भी आपके पास 6 महीने बचते हैं। एंड 6 मंथ मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आपके पास ऑब्वियस बात है, आप अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं, CMA फाउंडेशन की स्टडी को अभी से शुरू कर सकते हैं ज्वाइनिंग स्पेशल 26 बैच। थैंक यू। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.